मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसा गुजरा है आप लोग का नया साल? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आपके सपोर्ट प्यार की बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरी ताकत है, तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। समय को ज़ाया ना किए बगैर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी है शांति नगर की, जिसमें रहती है सास बहुएं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे पे ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बड़ी बहू से मैंने कहा बेटा कि आज घर पे रहना, सुनील के लिए लड़की देखने जाना है। पर बड़ी बहू ने आज तक मेरी कभी कोई बात मानी है जो मेरी इस बात पे अमल करेगी? फिर मैं अकेली लड़की पसंद करके आ जाऊंगी तो मुझे 4 बातें सुनाएगी कि सासू माँ मुझे आप साथ लेके क्यों नहीं गई। देखो अब आ रही है। बहू, मैं तुमसे क्या कहा था कि आज घर पे ही रहना? सासू माँ, वो मुझे कुछ काम याद आ गया था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। आपको तो पता है ना, मेरी फ्राइज बनाने की मशीन खराब हो गई है। बस वही सही करने के लिए मार्केट गई थी, कल तक बन के आएगी। मैं जानती हूँ सासू माँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में होंगी, पर मेरी मजबूरी थी। अगर आप ही मेरी मजबूरी नहीं समझेंगी तो कौन मेरी मजबूरी को समझेगा? आपके बेटे दुनिया से चले गए, मुझे अकेला छोड़ के। अपने दोनों बच्चों को अब मुझे ही तो पालना है। फ्राइज से ही तो मेरा घर चलता है। देवर जी तो घर के खर्चे में हाथ ही नहीं बटाते। सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधे पे आ गई हैं। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा करवानी है और मेरे हाथ में रुपया भी नहीं है। बहू, तुम ये बातें किसको सुना रही हो? अगर तुम्हारा बाहर जाना इतना ही जरूरी था तो मुझे बता दिया होता। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई। अभी सुनील का फोन आया था, उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि माँ, वो लोग आप लोगों का वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी तो घर से भी नहीं निकले। और बहू, ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है? इस हाल में मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। सासू माँ, अब मेरी बात मानिए तो ऐसा कीजिए कि लड़की वालों के यहाँ आप अकेली ही चली जाएं। देवर जी और वो लड़की शिल्पा मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। और मुझे बाजार से फ्राइज की मशीन भी लेने जानी है ना, वरना बाजार बंद हो जाएगा। बहू, जब तुमको मेरे साथ जाना ही नहीं था तो मुझे सुबह ही बता देती कि तुमने क्या ड्रामे लगा के रखे में। अब इतनी देर हो गई, मैं अकेली जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मैं नहीं जानती, तुम मेरे साथ चलो। अंदर जाओ और जाके अपना हुलिया सही करो। हम सुनील की लड़की देखने जा रहे हैं, वो तुमको देखेंगे, तुमको क्या लगेगा कि हमने बड़ी बहू को ऐसे रखा हुआ है तो वो क्या अपनी बेटी देंगी हमें? और बहू, याद रखना कि वहाँ जाके कोई गड़बड़ ना हो, वरना सुनील हम दोनों की जान ले लेगा। सुनील शिल्पा से बहुत प्यार करता है। बहू, हो सकता है शिल्पा के पापा तुमसे कुछ सवाल पूछें तो अक्लमंदी से जवाब देना। सासू माँ, मुझे अभी से बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो आपसे कहती हूँ क्या मुझे साथ लेके मत जाए। बहू, सुनील ने हम दोनों को साथ जाने को कहा है। सुनील के हुक्म का पालन करना होगा, वरना सुनील हम दोनों घर से निकाल देगा। सोचो, तुम अपने छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाओगी? बहू, जब से तुम विधवा हुई हो और मेरा बेटा दुनिया से चले गए, सुनील ने धोखेबाजी से मेरे घर को अपने नाम कर लिया है। और तुम सुनील को जानती हो ना कि वो बात बात पे एक ही धमकी देता है कि घर से निकाल दूंगा। सासू माँ, आपके छोटे बेटे, आपको उनको समझाना चाहिए। आप कब तक यूं ही डरती रहेंगी? ये आपका और बाबूजी का घर है जो कि सुनील भैया ने धोखे से अपने नाम कर लिया है। सासू माँ, हम कब तक सुनील भैया की यूं ही हर बातों पे हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे? क्या इस घर पे हमारा कोई हक नहीं है? और मेरे बच्चे, उनका क्या? सासू माँ, अभी सुनील भैया की शादी नहीं हुई और जब शादी हो जाएगी तो सोचे वो हमारे साथ क्या करेंगे। बहू, मैं शर्मिंदा हूँ, उसको तो मुझे बेटा कहने में शर्म आती है। सासू माँ, सुबह से काम कर करके मेरी कमर टूट गई। ये शिल्पा कोई काम भी खुद नहीं करती, सारे काम मुझसे करवाती है, जैसे कि मैं घर की बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। सासू माँ, ये दुनिया से क्यों चले गए? अगर ये होते तो आज जो हमारे साथ हो रहा है वो नहीं होता। बहू, मैं तेरी बेबसी समझ सकती हूँ बहू, पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुझे पता तो है शिल्पा का, हम शिल्पा को कहने पे जाते हैं तो वो चार लगा के सुनील के कान भर देती है। बहू, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़की शिल्पा इस तरह रंग बदलेगी। जब मेरे बेटे सुनील के साथ इस लड़की का रिश्ता हुआ था तो हमारे साथ कितने अच्छे से घुल मिल गई थी। शिल्पा, और तुम्हें देख के मुझे यही लगता था कि तुम दोनों मेरे घर को बना के रखोगी, एकजुट करके रखोगी। तो मैं कब जानती थी कि शिल्पा आते ही रंग बदल देगी। शिल्पा मेरी बहू नहीं बल्कि बहू के रूप में छुपी हुई एक नागिन है जिसने आते ही हम सबको डस लिया।
तुम्हें पता है बहू, शिल्पा मुझसे रोज अपने सर और पाँव की मालिश करवाती है और मेरा बगैर बेटा चुपचाप सारा तमाशा देख रहा होता है। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ शिल्पा से। आप शिल्पा की सास है, उसकी माँ समान है, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सासू माँ, इस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। जब तक हम अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे हम पे जुल्म होता रहेगा। सासू माँ, ये अत्याचार हम दोनों को मिलकर रोकना होगा। कल शिल्पा ने मेरे मासूम बच्चों पे हाथ उठाया। क्या? मेरे बच्चों पे उसने हाथ उठाया? बहू, जब मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो रहा था ना, मैंने अपने बेटे को वचन दिया था कि उसके बेटे बेटी की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अपने पोता पोती के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? अमीर घर की आई है तो इसकी सारी मनमानियां चलेंगी? नहीं, ये इसकी गलत फहमी है। मैं जाऊंगी, सुनील से बात करूंगी। सुनील को शिल्पा को समझाना ही होगा। सुनील भी तो प्यार करता है ना हमारे दोनों बच्चों से। मेरे पोता पोती उन दोनों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, चाचा चाची करते करते उनकी जबान तक नहीं थकती है। कल की आने वाली लड़की को शर्म नहीं आती मेरे मासूम बच्चों पे हाथ उठाते हुए? आने दो सुनील को आज काम से, मैं खुद सुनील से बात करूंगी। सासू माँ, आपका बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप सुनील भैया को जानती नहीं है क्या? वो आपकी कभी सुनते हैं जो आज सुनेंगे? शिल्पा ने सुनील भैया की आंखों पे अपने प्यार की झूठी पट्टी बांध दी है। उनको शिल्पा के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। मेरे बेटे राजू को दोषी किया था कि वो शिल्पा के रूम में गया और गलती से उसके हाथ से वाज टूट गया। मेरा बच्चा तो वैसे सहम गया था और शिल्पा ने पलट के मेरे बच्चे के मुंह पे 2 थप्पड़ लगा दिया। ये अमीर बाप की बेटियां सिर्फ पैसों से अमीर होती है बहू, दिल की गरीब होती है। अगर बच्चे ने एक वाज तोड़ भी दिया तो क्या है, ऐसे 1000 वाज ला देगा मेरा बेटा। बड़ी बहू, वैसे ये चुड़ैल है कहाँ? सुबह से मुझे दिख नहीं रही। लगता है आज घर पे नहीं है। जब घर में इतनी शांति है, जब से ये हमारे घर में आई है इसने हमारे घर की शांति भंग करके रख दी है। मेरे पोता पोती से जीने का हक ही छीन लिया है। कैसे मेरे बच्चे पहले घूमते फिरते थे, पूरे घर में रौनक रहती थी। उस लड़की के इस घर में आते ही मेरे मासूम पोता पोती सहम के रह गए। मेरे बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली उस चुड़ैल ने। बहू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कैसा आइडिया सासू माँ? हम बहू के घर चलते हैं और शिल्पा की माँ से जाके शिल्पा की शिकायत करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए। जब शिल्पा की माँ उसकी क्लास लेंगी ना, तब उसका जाके दिमाग ठिकाने पे आएगा। छोटी बहू की माँ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है। सासू माँ, आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करेगा? कहीं ऐसा करने से सुनील भैया पे गुस्सा ना हो जाए। अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो सासू माँ, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं तो कहती हूँ सासू माँ कि एक बार सोच लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। शिल्पा बहुत बददिमाग है और साथ में बदतमीज भी। सासू माँ, आपसे या मुझसे लड़ने का मौका कभी हाथ से जाने नहीं देती है। मुझे तो उस लड़के से बहुत डर लगता है। बहू, कब तक हम यूं ही डर डर के जिएंगे? मैं तो कहती हूँ चल हम चलते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी बहू, क्या तू मेरा एक काम करेगी? ये काम मेरा सिर्फ तू ही कर सकती है। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना तो सुनील के अत्याचार से हम दोनों आजाद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ बहू, जो काम मैं तुझसे कहने वाली हूँ ना वो आसान नहीं है, लेकिन बहू अगर तूने समझदारी के साथ इस काम को अंजाम दे दिया ना तो हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी। हम दोनों सुनील की कैसे आजाद हो जाएंगे। बहू, तू मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे सब समझाती हूँ। बहू, तुझे पता है हमारे पास में शर्मा अंकल आए थे, वो कितने बड़े वकील हैं। मैं आज उनके पास गई थी। मैंने शर्मा साहब को सब बताया कि किस तरह मेरे छोटे बेटे सुनील ने मुझे धोखा देके मेरा घर अपने नाम कर लिया। फिर क्या कहा शर्मा अंकल ने? सासू माँ, शर्मा अंकल ने सारा सच जानने के बाद क्या आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाई? कुछ हो सकता है जिससे बाबूजी का ये घर फिर से आपके नाम हो जाए और हम फिर से पहले की तरह रह सके। हमें हर वक्त ये डर ना लगा रहे कि सुनील भैया हमें घर से निकाल देंगे। आप क्यों चुप है सासू माँ? बताइए ना कि शर्मा अंकल ने क्या कहा? बहू, शर्मा साहब ने कहा है कि ये घर फिर से मेरे नाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए घर के पेपर्स का होना बहुत जरूरी है। बहू, इसलिए मैं तुझे घर से बाहर लेके आई हूँ। बहू, तुझे कुछ भी करके सुनील की अलमारी से हमारे घर के पेपर्स को चुराना होगा। शर्मा साहब ने मुझसे कहा है कि आप घर के ओरिजिनल पेपर लेके मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे बेटे सुनील पे धोखेबाजी का केस होगा कि उसने झूठ बोल के ये घर अपने नाम कर लिया है, जबकि ये घर मेरे पति तेरे बाबूजी के नाम था। बहू, अगर घर के डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लग गए ना तो सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हमारी जिंदगी जो नर्क बनाई हुई है ना दोनों ने मिलके, वो फिर से पहले जैसे हसीन तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा जो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे हर हुक्म का पालन करता था। मेरे नर्क से निकल सकते हैं बहू। सासू माँ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके घर के सारे पेपर सुनील भैया के चुंगल से निकाल सकूं। लेकिन सासू माँ, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप तो जानती है ना कि दोनों कितने शातिर हैं। मुझे नहीं लगता कि घर के पेपर्स घर में ही होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनील भैया ने आपके घर के पेपर्स बैंक में रखवा दिए हो? सासू माँ, फिर हम क्या करेंगे? बहू, तूने तो अभी से हार मान ली, एक बार कोशिश करके तो देख। बहू, मैंने प्लान किया है।
कल सुनील और शिल्पा के सामने मैं हार्ट अटैक का ड्रामा करूंगी। वो दोनों मुझे लेके हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ बच्चों के साथ अकेली होगी। तू बस मौके का फायदा उठाना, उन दोनों के कमरे की तलाशी लेना। मुझे विश्वास है कि मेरे घर की फाइल उन दोनों की अलमारी में ही होगी। जैसे फाइल तेरे हाथ लगे तो उसको चुरा लेना। बाकी शर्मा साहब ने कहा है कि वो देख लेंगे। बहुत सोच, अगर फाइल हमारे हाथ लग गई तो ये घर फिर से मेरे नाम हो जाएगा। और मैंने शर्मा साहब से कहा है कि अपने घर में अपने पोते के नाम करना चाहती हूँ। सासू माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरे बच्चों के बारे में कितना सोचती हैं। आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरे लिए माँ समान है। जब मेरा इनके साथ विवाह हुआ था और मैं शादी करके इस घर में आई थी तो सुनील भैया को अपना छोटा भाई मानती थी। हर साल रक्षाबंधन पे मैंने सुनील भैया के हाथ पे राखी बांधी कि वो मेरी रक्षा करेंगे। मैं कब जानती थी कि सुनील भैया पैसों के पुजारी निकलेंगे। चालबाजी से उन्होंने सारा घर अपने नाम कर लिया। बहू, अब पछतावे क्या, जब चुड़ैल चुग गई खेत। बहू, आगे का सोच, और जैसा मैंने तुझे कहा है तुझे वैसा ही करना है। कहने को तो वो मेरा बेटा है तो उसको बेटा बोलते हुए मुझे शर्म आती है। सुनील ने माशब का मजाक बना के रख दिया है। बहू, काफी रात हो गई है, हम दोनों जाके सो जाते हैं। उन दोनों के आने का समय हो गया है। सुनील और शिल्पा को हम पे शक नहीं होना चाहिए, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जा, अब तू भी जाके सो जा। बहू, तेरा उदास चेहरा बता रहा है हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका मतलब है तुझे हमारे घर की फाइल नहीं मिली। बहू, तू चुप क्यों खड़ी है? कुछ बोल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस यही आखिरी रास्ता है जिससे ये घर मेरे नाम हो सकता है। सासू माँ, गुड न्यूज है, आपके घर की फाइल मेरे हाथ लग गई है और मैंने वो फाइल चुरा के अपनी अलमारी में रख दी है। बस सासू माँ, आप वो फाइल ले जाके शर्मा अंकल को दे दीजिएगा। अब ये घर फिर से आपके नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सासू माँ, जब सुनील भैया को इस बात का पता लगेगा तो सुनील भैया हम सबसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे और पता नहीं हमारी क्या दुर्गत करेंगे। बहू, तू क्यों घबरा रही है? अगर वो सारे रिश्ते खत्म भी कर दे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा बेटा है ही कम, सिर्फ नाम का ही तो रिश्ता रह गया है। बहू, जब तेरा पति इस दुनिया से गया था ना तो मुझे सहारा था कि मेरे पास सुनील है, पर मैं कब जानती थी कि मेरा बेटा बेटा नहीं बल्कि नाग है। सासू माँ, मैं आपको जितना भी धन्यवाद कहूँ ना वो कम होगा। आपकी मेहनत की वजह से ये घर फिर से आपके नाम हो गया। अब हमें आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। बस मुझे इस बात कर दोगे कि आपका बेटा आपसे दूर हो गया। बहू, तो दुखी मत हो, वो बेटा मेरा कभी था ही नहीं। वो शुरू से सेल्फिश था। उसको माँ नहीं बल्कि बाबूजी का घर चाहिए था जो उसने धोखा देके हड़प लिया। लेकिन देखो, कहते हैं ना, एक प्लान हमारा होता है, एक ऊपर वाले का होता है। उसने मेरा घर हड़पना चाहा, उस पर कब्जा करना चाहा, लेकिन मेरा घर फिर से मुझे मिल गया। आज मेरे बेटे सुनील ने जो नाम का रिश्ता था मुझसे वो भी खत्म कर दिया। मुझसे क्या कह के गए कि माँ, अब कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। बहू, अब मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन सासू माँ? जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरी हड्डी पे मेरे बेटे को मत बुलाना, मेरी हड्डी को आग तू ही देना। बहू, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी मेरी आने वाली मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।